तो भाई सीन कुछ ऐसा, आज फिर मैं एक दफ़ा नाइट मैच खेलने आया हुआ हूँ। और मज़े की बात आज के दिन ये है कि ये मेरे घर से बड़ा करीब है। वरना अमूमन होता ये था कि मैं शहर जा रहा होता था मैच खेलने और बाकी लोगों के घर से करीब पड़ रहा होता था। बट आज क्योंकि मैं मलिर कैंट में रहता हूँ और मैच सफूरा की तरफ है, तो मेरे लिए मुश्किल से 5-10 मिनट की बात है। और ये मौका मुझे बहुत रेयर सिनेरियो में मिलता है कि मैं करीब हूँ और बाकी सारे दूर से आ रहे हूँ। तो चलते हैं ग्राउंड की तरफ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ग्राउंड कैसा है। वेयर ये स्पोर्ट्स हब का अंदर का व्यू है, एक अच्छा सेटअप किया हुआ है, लाइटिंग वगैरह अच्छी रखी हुई है, तो इंशाल्लाह खेलने में बहुत मज़ा आएगा। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अब तक 2 मैचेस हो चुके हैं, ये तीसरा मैच स्टार्ट होने जा रहा है। पहले 2 मैचेस दोनों टीमें एक एक जीत चुकी हैं, तो अब ये तीसरा और फाइनल मैच हम खेलने जा रहे हैं। बैटिंग के मामलात में दोनों मैच में मैं अनलकी रहा। पहले मैच में बैटिंग नहीं आई और दूसरे मैच में पहली बॉल पे ही रन आउट हो गया। तो कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको खुद ही, इससे पहले कि कोई और बैट पकड़े, आपको बैट पकड़ के खुद ही क्रीज पे आना पड़ता है। तो मैच स्टार्ट हो गया और हम पहली बैटिंग कर रहे हैं। अगर ग्राउंड की बात करें तो ये स्पोर्ट्स हब इसका नाम है। और अगर लोकेशन की बात करें तो अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा आ रहे हैं, सफूरा क्रॉस करेंगे, आपको उल्टे हाथ पे अटक पंप है। पंप से पहले ही 2-3 होटल्स हैं, उसके साथ ही ये ग्राउंड बना हुआ है। थोड़ा सा अंदर है तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, खासतौर पर रात में आपको थोड़ा चाइलेंज होगा कि सामने नज़र नहीं आएगा। आपको अंदर गली में जाके फिर आपको ये ग्राउंड नज़र आ जाएगा। बट ओवरऑल एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, लाइटिंग वगैरह के मामला बहुत अच्छे हैं। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आपको इतना प्रेशर सामने वाली टीम से नहीं होता जितना आपको साथ बैठे दोस्तों से होता है, क्योंकि उनको बाईपास करके आप बैटिंग करने आए होते हो। लेकिन फिर जब आप अपनी पहली बॉल पे इस तरह बाउंड्री लगा दो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो कोई आपको कम से कम कुछ बोल नहीं सकेगा। और यूँ मुझे स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था, लेकिन मैं तो अपनी दूसरी बॉल पे ही शायद आफरीदी की तरह कैच देके वापसी आने के मूड में था। मगर फील्डर पाकिस्तानी निकला, उसने आसान सा कैच छोड़ दिया और यूँ मुझे एक और मौका मिल गया। अब मेरी टीम वालों को पता नहीं, लेकिन मेरी बड़ी खुशी की बात थी ये। जब आपका साथ वाला बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाता है और फिर आप ऐसे शॉट मारने में कामयाब हो जाते हो। जब भी कोई बॉल मिस होती थी मेरा दिल दहक सा जाता था कि कहीं ये बॉल मोबाइल पे ना लग जाए और ये वीलॉग मुझे बहुत महंगा ना पड़ जाए। क्योंकि इस ओवर में मुझे सिर्फ 2 बॉलें खेलने को मिली, तो मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड पे खुद ही अपनी इमेजिनेशन में बैटिंग कर रहा था। बॉलर की हालत से अंदाज़ा हो रहा है कि उसकी भी बस हो गई है, क्योंकि गर्मी और हब्स बहुत ज़्यादा है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल सिचुएशन है खेलना। और यूँ पहला ओवर ख़त्म हो गया। मुझे इस ओवर में सिर्फ 2 बॉलें खेलने को मिली, क्योंकि पिछले मैच में मैं ओपनर नहीं गया था और उसमें कुछ ज़्यादा रन नहीं बने थे पहले ओवर में, जबकि इस मैच में पहले ओवर में 14 रन बन गए, तो इस पे ताना तो बनता था। हाँ मनी बेटा, 14 रन पहले ओवर में हो गया ना। ये जो नीचे सामने आपको ग्रास पे वाइट सा रखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जार्बन नहीं है, ये बेसिकली टेप को यूज़ किया है हमने क्रीज बनाने के लिए। पता नहीं ये गुरूर का अंजाम था या मेरे साथ बैठे हुए दोस्तों की बदुआएं कि सामने आती बॉल भी मेरे बैट पे नहीं आ रही थी। लिमिटेड ओवर्स के गेम में अगर आपसे बॉलें मिस होना शुरू हो जाएँ तो अगर आप बाबर आजम जैसे ढीठ हो तब तो आपको मसला नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं हो तो फिर आपको एक एक बॉल भारी पड़ने लगती है और आप मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ और यूँ मेरी मुख्तसर सी बैटिंग अपने अख्ताम को पहुँची। इस शॉट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपको अपने आउट होने पे इतना अफसोस नहीं होता जितना अगले बैट्समैन के आकर उसी बॉलर को 6 कराने पर होता है। और यूँ हमने 5 ओवर में सामने वाली टीम को 50 रन का टारगेट दिया।
तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि ऑलरेडी 3 ओवर हो चुके हैं। मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती और मेरा खुद का ओवर अब तक नहीं हुआ था। तो मैं 14 ओवर करने आया हूँ। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने कैमरा जैसे रखा था उसमें सिर्फ मैं बॉलिंग करता हुआ नज़र आ रहा था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल को बाउंड्री पे रखा जाए और फिर वहाँ से कैप्चर किया जाए ताकि बैट्समैन और बॉलर दोनों दिखें। साथ ही मैंने बाउंड्री वाले फील्डर को भी कह दिया था कि कुछ भी हो जाए बॉल मोबाइल पे ना लगे बस। गर्मी और हब्स की वजह से सांस बहुत फूल रहा था, जिसकी वजह से बॉल का पेस मेंटेन करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपके साथ मौजूद लोग ऐसे कमेंट्स पास करके आपको प्रोवोक करते रहते हैं। हल्की आ रही है। कभी कभी बॉलिंग करते हुए ऐसा ख्याल दिल में आता है कि एक ओवर में 3 बॉलें होनी चाहिए ना कि 6। और ये ख्याल ख़ास तौर पे तब आता है जब आपकी शूट की बॉलों में 2-3 वाइडें आपसे हो जाएं। और ये मैंने स्लो डिलीवरी कराई। इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट में जब फास्ट बॉलर स्लो डिलीवरी कराता है तो उसको चेंज ऑफ पेस का नाम दिया जाता है, लेकिन हमारे लेवल की क्रिकेट में इसको चांस ऑफ रेस्ट समझा जाता है, क्योंकि ऐसे करने से बॉलर की एनर्जी कम लगती है और उसको एक मौका मिल जाता है कि एनर्जी को वापसी रीगेन कर सके। जो बैट्समैन इस वक्त मुझे फेस कर रहा है वो आज काफ़ी फॉर्म में है। इनफैक्ट इससे पिछले वाले मैच में उसने आधे से ज़्यादा रन खुद बनाए थे। ऐसे बैट्समैन को बॉलिंग करने में बहुत मज़ा आता है। जब आपके बॉलिंग कर करके सांस फूलने लगता है तो फिर आपकी कोशिश होती है कि बस किसी तरह ये ओवर पूरा हो जाए। मैं भी इस वक्त यही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह 1 या 2 बॉल भर जाए, पर बहरहाल उसमें मैं कामयाब ना हो सका। मेरे साथ तो ओवर हो गया। रोजा लग रहा है। 6 बॉलों का ओवर तो हो गया। नो तो नहीं है यार, नीचे डिप हुआ है। नो दिए। मत बोल। बोलूंगा मैं। एक दफ़ा फिर मैंने स्लो बॉल कराई, लेकिन इस दफ़ा बैट्समैन की तरफ से बहुत फास्ट जवाब आया। जब भी कभी बॉलर को बाउंड्री लगती है तो उसकी अगली बॉल पे उसका एग्रेशन लेवल काफ़ी हाई होता है, और यही कुछ मैंने भी किया और पूरी जान मार के कोशिश की कि या तो आउट कर सकूं या एटलीस्ट एक अच्छी बॉल डिलीवर कर सकूं, और उसमें मैं कामयाब भी हुआ। इंडोर क्रिकेट में बॉलर को एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि कभी कभी एक अच्छा शॉट भी नेट से टकरा के बेमसरफ़ हो जाता है, और यही फ़ायदा मुझे इस बॉल पे हो गया। और यूँ मेरा ओवर फाइनली अपने अख्ताम को पहुंचा। तो आखिरी ओवर की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी वरना वीडियो लंबी हो जाती, बट सीन कुछ ऐसा हुआ कि आखिरी ओवर में सामने वाली टीम को 15 रन चाहिए थे और हमने अच्छी बॉलिंग करके ये मैच 12 रन से जीत लिया। या हमारे टीम मेंबर्स की खुशी चेक करें। खुशी हमें यूँ भी थी कि जिस तरह हम दूसरा मैच हारे थे उसके बाद तीसरे मैच जीत जाना है, इस पर वाकई खुश होना बनता था। ये हमारे आज के कोच थे। वैसे तो ये हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन 2 हफ्ते पहले इनको चिकनगुनिया हो गया था, जिसकी वजह से इनको अभी वीकनेस है। बट बहरहाल ये तो काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं, लेकिन जिस मच्छर ने इनको काटा था वो अभी भी ICU में तशवीशनाक हालत में मौजूद है। अब दूसरे मैच में हम जीत जाते, लेकिन एक मनहूस इंसान ने बॉलिंग स्टार्ट ली और उसकी वजह से पूरे मैच की बस। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का क्रिकेट व्लॉग। वीडियो पे लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।